फिर से एक चीज प्रूव हो गई कि रोहित शर्मा से बड़ा मास्टर माइंड कोई मास्टर स्ट्रोक ये लेके चल रहे थे शार्दुल ठाकुर को ओडीआई में। शार्दुल ठाकुर नहीं कर पाया, लेकिन इनको पता था कि हार्दिक का भरोसा नहीं कर सकते। ये अब लेके आए इन्होंने। अच्छा, वहां पे मीटिंग में जो लेट हुई है, इन्होंने बोला कि मुझे शिवम दुबे चाहिए, और हमें सबको पता था कि शिवम दुबे खेलेगा। हमने सबने बोला था कि मतलब ही नहीं है कि शिवम दुबे बाहर हो, बिकॉज हार्दिक की रिप्लेसमेंट तैयार की जा रही है। हम क्यों डिपेंडेंट है एक ही प्लेयर के ऊपर? नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए यार किसी की। यार क्यों कप्तानी जाए उसकी? कप्तानी जाने की बात है, आप एक और डिपेंड रह सकते, बिल्कुल होने चाहिए। चलते वर्ल्ड कप में कुछ हो जाए। आपकी वहां पे एक ऑलराउंडर की रिप्लेसमेंट भी आ गई। कप्तान का भी सीना चौड़ा हो गया है ना। और दूसरा जो था आपका, अभी तो वेंकटेश अय्यर भी आया, अभी आप देखना, हो सकता है जाने से पहले वेंकटेश अय्यर भी आ जाए, हो सकता है और कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाए। तो यार रोहित शर्मा ने आज ये मास्टर स्ट्रोक, आप जो मर्जी बोल लो, बिल्कुल। शिवम दुबे के 60, देखो किसी को नहीं याद रोहित शर्मा डक पे आउट हुए। पहली बात रन आउट हुए यार, गलत है, चीटिंग है ये, मैं नहीं मानता। हालांकि इस आदमी को 500 रुपए देने पड़ गए इमाम को, प्रियांशु जीत के चला गया 500 आदमी भाई। वो भाई उसने बोला था 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, लेकिन वो रन आउट हुए। और वो गलती मैं मानता हूं, हालांकि रोहित की भी गलती है। आपको देखना चाहिए भाई, वो नहीं भाग रहा, आप रुक जाओ। चलो आधे रुक जाओ, और नहीं रुके थे तो उसकी बात पकड़ के उसको पहले फेंकते बाहर। बट शुभमन की ज्यादा गलती। शुभमन गिल को ये सोचने वाली बात थी कि भाई अगर वो पहुंच रहे हैं, वो अपना कमबैक कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बाहर वर्जिशें पहन के राम जाने बन के कर रहा है, नहीं लगता रहे रोहित, तो कर रहा है ना वहां पे। तो रोहित शर्मा को ज्यादा जरूरी थी, रोहित शर्मा के लिए ये इनिंग ज्यादा जरूरी थी। बट लाख बातों की एक बात, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शिवम दुबे आज शिवम दुबे के इस पारी के बाद प्रेशर रोहित शर्मा से रिलीज होकर ना हार्दिक पांड्या पे आ गया। हार्दिक पांड्या भी सोच रहा होगा, यार ये डक पे आउट होके भी बाजी ले गया। देखिए, हारी बाजी को जीतना रोहित सिकंदर कहलाता है, रोहित को आता है। रोहित ने अपने एक्सपीरियंस से ये दिखा दिया है कि 5 टाइटल मेरे। रोहित हिंदुस्तान का कप्तान मैं, ओडीआई फाइनल तक लेके गया मैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर मैं। तूने कप्तानी ली ना, अब आ जा। अब मैं रिप्लेसमेंट मारूंगा। एंड आई थिंक शिवम दुबे वैसे अच्छा चलो, ये तो सारी वैसे भी बात हो गई, बट शिवम दुबे लॉजिकली स्पीकिंग एंड मतलब कि हमें जरूरत है यार, बिल्कुल। इवन अगर हार्दिक पांड्या आ जाता है टीम में, शिवम दुबे को आप क्यों बाहर रख रहे हो? और एक चीज आप देखो कि हम बोलते थे कि शिवम दुबे यार पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और स्पिनर्स पे छक्के लगाते हैं। आज जो नवीनुल हक को सामने का छक्का लगाया, सबसे लंबा छक्का, अल्टीमेट, आज के दिन का बेस्ट स्ट्राइक रेट बेटर है। आज की इनिंग्स में आप देखो, स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ 120 का स्ट्राइक रेट है, पेसर्स के अगेंस्ट 170 160 की स्ट्राइक रेट है। तो जो गेम इंप्रूवमेंट की बात होती है कि पेसर्स को किस तरीके से आप खेलते हो, वो भी कहीं ना कहीं करके दिखाया है आज। और भाई मैं एक चीज है कि इंप्रूवमेंट, मैं एक चीज और बोलूंगा इसमें कि जब आप ओडीआईज के लिए, T20s के लिए जब आप टीम में एक साथ 2 ऑलराउंडर रख सकते हो, तो T20 में भी आपको रखना चाहिए। शार्दुल वर्ल्ड कप खेल रहा था, वहां पर देख लो हार्दिक भी था, शार्दुल भी था, रिप्लेसमेंट तैयार थी। तो T20 में क्यों ना हो भाई? और इस वक्त रोहित क्यों लेकर आए हैं? इस वक्त भी शार्दुल को लाया, शार्दुल बाहर हो गया, बात तो सही है। फिर हार्दिक कप्तान बन गया, हार्दिक ने बोला अब तो मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बात तो सही है। अब रोहित एंड में शिवम दुबे को ले आया, रोहित ने बोला ये देख शिवम दुबे ठेंगा फॉर यू, उसने बोला बात तो सही है, ठेंगा फॉर यू। इस बीच में मैं ड्रॉप हो गया फॉर यू, बात तो सही है। मैं तो वैसे डिजर्व नहीं कर रहा था, बात तो सही है। मैं बाहर बैठ के मैच देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, लेकिन मैं परमानेंटली बाहर हो गया। वो तो राहुल द्रविड़ ने मेरी बेइज्जती कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। मैंने आज तक ऐसा जवाब नहीं सुना जिस आदमी को वाइस कैप्टन बनाया हो T20 में, अभी उसको वाइस कैप्टन बनाया T20 में, उसके लिए कोच से पूछा गया सवाल, श्रेयस अय्यर कह रहे नहीं भाई बहुत बेटर बने, बहुत ऑप्शन है अपने पास, हमने हाथ जोड़ रखे हैं, बहुत बेटर बैठे हुए हैं, जरूरत उसकी बैटिंग देख ली अभी, बैटिंग हो चुकी है, हमें जरूरत ना है। बाय द वे शिवम दुबे भी मुंबई के ही हैं, हालांकि खेलते सीएसके से, बट वो मुंबई के यार। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से याद किया है शिवम दुबे को, ये वाली थपकी या तो अपने दामाद को देता कोई तो आता घर के शाबाश बेटा मेरे कांधों का बोझ आपने एंजॉय लाइफ नाउ, या फिर मैंने आज देखी है ये कितने खुश हुए हैं, रिलैक्स के अब देखो रोहित शर्मा का धीरे धीरे जो देखो साउथ अफ्रीका सीरीज में बहुत प्रेशर दिख रहा, आज भी जब रन आउट हुए हैं बहुत गुस्सा हो रहे थे, बिकॉज बनता भी था, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मैच जिताने की। मतलब आज इंपैक्ट तो दिखाते यार, मोहाली की पिच पे रन ही रन थे, तो कम से कम खेलने का मौका मिलता, कुछ रन मारते, हमें भी हिम्मत आती कि T20 में अच्छा होता, और 0 पे आउट होकर चले गए। लेकिन
उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया। कप्तानी भी मिल गई, ऊपर से ऑलराउंडर की रिप्लेसमेंट मिल गई भाई। देखो बैटिंग में मैं बता रहा हूं, अगर इसको और ज्यादा चांसेस मिले, शिवम दुबे किसी से कम नहीं है। बिल्कुल अच्छी बैटिंग है आपकी बैटिंग हमने देखी हुई है सीएसके के लिए। जिस साल सीएसके पिछले साल जीती है, टाइटल जीती है, शिवम दुबे की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी थ्रू आउट द आईपीएल। उसका बेस्ट सीजन गया पिछले साल, बेस्ट सीजन विद द बैट, अमेजिंग सीजन। बिल्कुल मतलब हो सकता है पहले उससे रन बनाए हो, लेकिन इंपैक्टफुल सीएसके में आकर अच्छी बैटिंग की है। राजस्थान में था तब नहीं आ रही थी। एक कमी थी कि बॉलिंग नहीं करा रहा था। अब बॉलिंग करा के भी आज विकेट ले गया। अच्छा बॉलिंग में अभी कमी है, मैं मानता हूं। जो बॉलिंग अभी कर रहा है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग इससे मच बेटर है, अगर हार्दिक पांड्या फिट होता है तो। लेकिन उससे बॉलिंग करा के तो देखो। अब रोहित शर्मा उसको रेगुलरली बॉलिंग, और यही मेरी शिकायत रही है, और मैं इसमें रोहित शर्मा को ब्लेम करता हूं। भाई आप जो 1-2 साल से, और विराट कोहली को भी, आप सिर्फ ओनली हार्दिक पांड्या, कॉफी विद करण पे आके केएल राहुल ने क्या बोला था कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसी बेवकूफों वाली बात ही नहीं सुनी। क्यों रिप्लेसमेंट नहीं है भाई? इतना बड़ा देश है, आपके पास शिवम दुबे पड़ा हुआ है, आपके पास ऐसे वेंकटेश अय्यर पड़ा हुआ है, आपके पास कितने ऑलराउंडर हैं, आप खिलाओ तो सही। बहुत है यार। आज इन्होंने लेट करा है इसको खिलाने में। इनको कम से कम 1-1.5 साल से इसको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहिए था। पता नहीं हार्दिक को अकेली, एक हार्दिक एक शार्दुल है, एक जिगली विगली शार्दुल, एक निगली विगली आपका नहीं। अब वाकई में ये अलार्मिंग टाइम था, हाई टाइम था, और इसलिए भी शिवम दुबे को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई आप नहीं चाहते हो कि एक और T20 वर्ल्ड कप आपका कॉस्ट हो। हार्दिक पांड्या को हमने देखा है कि 2021 में हार्दिक पांड्या की वो कंडीशन नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए फिट हो, और बार बार एक ही चीज हम सवाल करते थे। हालांकि देर कर दी मेहरबान आते आते, बट हो सकता है कि आईपीएल में खास तौर से शिवम दुबे का ध्यान रखा जाए। रोहित शर्मा स्पेशली बोले धोनी भाई कि शिवम दुबे से प्लीज बॉलिंग करवा। कार्तिक एमएसडीएन बोल रहे हैं, रोहित मनी मन में एमएस धोनी को शुक्र करेगा, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे मदद मिल रही है भाई से। और एक और सुपर चैट आई थी रॉबिन, जो भी सुपर चैट आई है प्लीज ग्रुप पे भेज दीजिएगा ताकि मैं पढ़ लूं। तो भाई अभी भी 7000 के आसपास दोस्त हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रोहित शर्मा का मास्टर स्ट्रोक शिवम दुबे आपको कैसा लगा? देखिए गेम है अफगानिस्तान के साथ, हम इतने भी वो नहीं एक्साइटेड नहीं होंगे कि भाई अफगानिस्तान को हरा लिया, ओहो वर्ल्ड चैंपियन बन गए, नहीं। लेकिन ये रोहित शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट गेम थी। आप देखो उसने रिंकू को यूं किया रोहित ने, लेकिन उसके बाद जो शिवम दुबे का आया, शिवम दुबे की मुस्कुराहट भी आप देखो, शिवम दुबे थपकियां चल रही है, थपकियां चल रही है, अलग ही खुशी मिली है। मतलब रोहित को जिस तरीके से शिवम दुबे ने परफॉर्म किया, और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कप्तान का स्ट्रोक चल जाए, कप्तान का पैतरा जो फेंका हुआ है, जो जाल बिछाया हुआ है और लोगों के लिए और टीमों के लिए, अगर वो कामयाब हो जाए उससे बेटर क्या? अविनाश कामले बोल रहे हैं अगर विराट 40 में 60 बनाए तो स्लो इनिंग्स, और कोहली बनाए तो एक्सीलेंट इनिंग्स, मतलब ये बनाए तो शिवम दुबे बनाए तो भाई आप 160 चेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच 150 की भी स्ट्राइक रेट है भाई साहब उसकी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में देखिए आप, वो बढ़िया खेला है, ऐसी बात नहीं है। और आज कोहली की बात क्यों कर रहे हैं आप ये देखें, आप जिस दिन शिवम दुबे बढ़िया खेला है, आज शिवम दुबे की बात करते हैं ना भाई। एक यंगस्टर अच्छा खेला है, एक ऑलराउंडर, और अभी भी देखें आप शिवम दुबे और रोहित शर्मा बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, हमने टाइटल क्या रखा, ये पांडे जी ने स्पेशली मास्टर स्ट्रोक बाय रोहित शर्मा। और बात सच है, आप देखो कि रोहित शर्मा, रिंकू सिंह या रोहित शर्मा जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स ने अच्छा करा है। अक्षर पटेल ने अच्छा करा है, आज वॉशी ने अच्छी बॉल करी है, मुकेश ने बढ़िया बॉल करी है, अर्शदीप, रवि बिश्नोई को मार पड़ी है मान लिया, लेकिन अर्शदीप ने बहुत अच्छी बात। लेकिन एंड ऑफ द डे मैच के बाद रोहित शर्मा और शिवम दुबे लंबी चौड़ी बातचीत, इसका मतलब ही है भाई, वजह ही है, बात हो रही है ना। शिवम दुबे कह रहे भाई हार्दिक के आने के बाद क्या नहीं, एश्योरेंस मिल जाना चाहिए। देखो अगर रोहित शर्मा ने दे दी होगी कि आप बिल्कुल फ्री होकर खेले, और वही समझा भी रहे होंगे कि आप वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। जो 30 प्लेयर की बात भी हो रही थी ना कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे हो प्लेयर्स को, तो 30 में तो शिवम दुबे का बोल रहे हैं कि भाई देख अगर मैं कैप्टन हूं, उन्होंने दी होगी, आप मेरी टीम में, आप टेंशन ना लें। क्यों नहीं आप 2 ऑलराउंडर को खिला सकते? चलते वर्ल्ड कप में कुछ हो जाए, हार्दिक, देखो कोई नहीं चाहता इंजरी होना किसी को भी, लेकिन कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास कम से कम एक प्लेयर तो तैयार रहेगा जिसको आपने देखा। बाद में पछताने से पहले यही होता है कि आप पहले ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए चले, और हार्दिक हमेशा इंजरी प्रोन रहे हैं भाई, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और जब हार्दिक आएंगे तो भाई पूरा आईपीएल भी उन्हें खेलना होगा, वहां पर भी फिटनेस प्रूव करनी होगी अपनी, उसके बाद फिर लंबा वर्ल्ड कप भी है, वहां पर भी देखना होगा। तो ये अगेन वेरी गुड मास्टर स्ट्रोक भाई रोहित शर्मा, और अभी बातचीत भी उनसे शिवम दुबे से लंबी चौड़ी की जा रही है।
बट आज का गेम आप देख लें, नीचे रख दो, बहुत पास हो जाता है। हालांकि एक चीज है कि माइक चलो को नीचे। बैटिंग में अच्छा किया, और सबसे अच्छी बात क्या रहा है कि नॉट आउट गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फिनिश करके गए, विकेट नहीं फेंका। हालांकि वो रिव्यू नहीं लिया अफगानिस्तान ने, और गुरबाज को कोई पता ही बात नहीं चला, नहीं यार, तब तक मैच लेकिन dead तब हो तक चुका मैच था। डेड हो चुका मैच था, dead हो तो उनकी चुका 50 रह जाती अगर वो ले लेते तब। 49 पे थे वो, इसको और एक विकेट, भाई ठीक है पेस नहीं है, मानता हूं इस सारी ये बात, लेकिन जेन्युइनली रोहित impressive शर्मा performance का थी। मास्टर स्ट्रोक है। वो पहले शार्दुल ठाकुर को ट्राई करते रहे, शार्दुल ठाकुर ने डिसअपॉइंट किया। एंड ऑफ द डे आप शिवम दुबे को स्पेशली लेके आए बिकॉज आपको पता था हार्दिक पांड्या का भरोसा नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शिवम दुबे का नाम दिया और फिर शिवम दुबे वहां पर एक भी मैच नहीं खेला। तब कप्तान थे आपके सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान आपके बन गए थे ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए गए जहां पर शिवम दुबे का नाम नहीं था। अब आप इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 में लास्ट मोमेंट पे ना ही सिर्फ शिवम दुबे का नाम था, वो प्लेइंग 11 में खेले, और सिर्फ खेले नहीं है, आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी शिवम दुबे ही बनेंगे। आप देखो एक लड़के को जिसको आपने खिलाया नहीं, ना आपने उसको खिलाया इधर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ना आपने उसको साउथ अफ्रीका खिलाया, फिर भी वो आज पहले मैच में ही जहां फंसे भी सिचुएशन में प्लेयर ऑफ द मैच लेके जाएगा वो। तभी मैं बोल रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड अ मास्टर स्ट्रोक। जहां पे आपको लग रहा था कि नहीं भाई हार्दिक पांड्या के अलावा तो टीम बनी नहीं सकती, अगर हार्दिक पांड्या, अब उल्टा हो गया भाई। पहले लग रहा था आईपीएल के अंदर रोहित का क्या होगा, रन नहीं आएंगे तो क्या होगा। भाई हार्दिक पांड्या को अब आईपीएल में खुद को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहां पर शिवम दुबे पहले मैच में बढ़िया कर गया, एक और मैच में बढ़िया कर गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज ले गया, वो जीत गया इस सीरीज में, चाहे अफगानिस्तान की सीरीज है करके गया, पहली सीरीज है उसकी, उसके बाद आईपीएल में तो आग लगाएगा ही। सीएसके से खेलता है यार, खला उस time धोनी में तो धोनी मारेगा ही के अंदर मारेगा। तो मारेगा अगर ही। वहां पर भी अच्छी Confidence परफॉर्मेंस है। कर गया और हार्दिक पांड्या की खुद की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई, तो T20 वर्ल्ड कप में कप्तान भी, और रोहित की भी अपनी बैटिंग देखनी पड़ेगी, बट फिर T20 वर्ल्ड कप में कप्तान भी रोहित और ऑलराउंडर स्लॉट पे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ टाइम, हो सकता है शिवम दुबे एंड में एंट्री मार जाए, क्योंकि वो प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा खिला रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और एक चीज ये भी है कि अब क्योंकि अगर शिवम दुबे की सीरीज अच्छी चली जाती है, आप देखना आईपीएल में भी आपको शिवम दुबे बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो सीएसके के लिए क्यों ना मजा आ गया खेले, लेकिन ये मैसेज कहीं ना कहीं पास हो जाएगा आपको। रोहित नहीं शर्मा भाई है, देखो, वो वहां पे शिवम CSK दुबे की बैटिंग और दुनिया ने देखी हुई है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा उनकी सवाल bowling ये ही है। बॉलिंग पर, उनकी bowling ही है। जैसे आज 2 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट ली, पेस मानता हूं कम है जितनी हार्दिक पांड्या के पास पेस है, जो वो बाउंस जनरेट कर सकते हैं, वो इफेक्टिवनेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप कराओगे बॉलिंग, लगातार बॉलिंग करते जाएंगे, किसी मैच में मार भी पड़ेगी, लेकिन आपको बॉलर ऐसे ही बनाना हालांकि होता एक है। चीज अगर आप- कार्तिक एमएसडीएन बोल रहे हैं, जो आग रोहित के अंदर उग रहा था, मतलब जो आग रोहित के अंदर जल रही थी आउट होने के बाद, जो रन आउट होने के बाद, और वैसे मुंबई इंडियंस से आउट होने के बाद भी, उस आग को बुझा दिया शिवम दुबे ने। भाई देखो बिल्कुल। ये ज्यादा, अगर आप मैच से पहले पूछते रोहित से कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, अच्छा आप वैसे आउट हो जाते तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप रन आउट हो गए, अब रन आउट हो गए और उसके बाद आपको किस्मत के इतने धनी हो कि शिवम दुबे बन गया प्लेयर ऑफ द मैच, वो बोलते कि बिल्कुल मेरे को एक्सेप्टेबल है, बिकॉज यार ये अमेजिंग बात है कि आपका ऑलराउंडर बाहर है और दूसरा ऑलराउंडर उसका रिप्लेसमेंट आता है और पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। बिल्कुल, और मास्टर स्ट्रोक तैयार खेला हो हालांकि गए। एक चीज है, खेला हो गए। हो रहा है। एक पॉइंट इसमें जरूर है कि शिवम दुबे को और कहां काम करना है, फील्डिंग में, क्योंकि हार्दिक पांड्या की लाख गुना बेटर फील्डिंग है भाई। वो चीता है फील्ड में जब वो फील्डिंग करते हैं, शिवम दुबे नहीं का आज यार, भी नहीं, हमने देखा। sorry। नहीं उससे फील्डिंग फील्डिंग ना देखो, उससे फील्डिंग सर्कल में वो डाइव बाई मार के वो But फिर भी कर दिक्कत लेता होती है। नहीं, अच्छी अभी शिवम नहीं। दुबे से तो better fielding करता है। लेजेंडरी कोहली बोल रहा है, आई थिंक वी शुड ग्रूम शिवम दुबे लाइक मिचेल मार्श, सेम हाइट, सेम फिजिक, प्रॉपर बैटिंग स्किल्स एंड हार्दिक बॉलर एट टाइम्स 6-7th ऑप्शन। उसके बाद इंपैक्ट बोल रहे हैं, सुश भाई ये स्टूडियो आपके घर में है और ऐसे ही कब तक चलेगा? भाई अभी थोड़े टाइम ऐसे ही चलेगा, आप प्लीज साथ दीजिए हमारा। आपको ऑडियो वीडियो ठीक मिल रहा है ना, ये बता दीजिएगा जी। तो भैया मजा आ गया। विराट का स्कोर होता क्या? 22 पे 26 विराट का स्कोर होता क्या? भाई आप छोड़िए ना विराट आज विराट की क्यों बात करनी है भाई। रोहित यहां पर कप्तानी में जीत गए जी, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। शिवम दुबे का बहुत बढ़िया स्कोर आ गया, तो ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। हालांकि देखिए रोहित शर्मा जैसे बोला ना, उनके अंदर जो आग जल रही थी वो बुझाई तो शिवम दुबे नहीं है, बिकॉज बहुत गुस्सा थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे शुभमन गिल पे। यार बड़ी जरूरी इनिंग्स थी रोहित शर्मा के लिए, मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा को प्रियांशु जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं खुद मान रहा हूं, हम देखने बैठे थे कि रोहित शर्मा कैसी बैटिंग करेंगे, है ना। एक बॉल खेली है, दूसरी बॉल पे अच्छी शॉट मारी है, जो चौका जा रहा था, फील्डर ने रोकी है, रन आउट हो गए बेचारे।
कोई नहीं चाहता यार, कोई नहीं चाहता कि हमारे बड़े लेजेंडरी प्लेयर इस तरीके से आउट हो। अपने रन्स प्रूव करें। हम देखे बैठे हुए थे देखने के लिए, आज किसी की बैटिंग नहीं देखनी थी, सिर्फ रोहित शर्मा की बैटिंग देखनी। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो कह रहा हूं शुभमन गिल कितना ढीठ आदमी यार, आउट ही हो जाता भाई, खुद भी आउट हो गया ना, क्या हो जाता तुझे यार, और बाद में तेरे को चांस मिल रहा था ना, क्या हो जाता अगर तू अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर देता भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता यार। रोहित शर्मा के रन इंपॉर्टेंट थे भाई आज, और आज भी शुभमन गिल से ही फिर बाद में उम्मीद थी, खुद भी आप रन देख लो कर लेते, मैच भाई। जीता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैच जीत गया तो शुभमन गिल बच जाएंगे, छुप जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस छुप जाएगी। बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वही एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के बाद जो हमें देखने को मिला, वहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ पर भी अच्छा शुभमन क्लाउडी बोल रहे हैं रोहित अब्यूजिंग गिल, रोहित अब्यूजिंग शुभमन गिल, एब्सोल्युटली reprehensible and quite unbecoming of a leader, repeat offender, should learn how calm Virat Kohli was with अजिंक्य रहाणे। याद है आपको ऑस्ट्रेलिया में जिस मैच में 36 ऑल आउट हुआ था सेकंड इनिंग में, पहली इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को रन आउट कराया था। विराट कोहली ने फिर भी कुछ बोला नहीं, लेकिन अजिंक्य रहाणे उसके बाद खेल नहीं पाए, वो गिल्टी होके ना उसके बाद खेल नहीं पाया, और सेकंड इनिंग में तो वैसे ही 36 ऑल आउट हो गया था। लेकिन भाई ठीक है, इमोशंस थे। और देखो रोहित का वो गुस्सा होना ना, उससे मतलब पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग थी रोहित के लिए। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग फॉर रोहित, कोई मजाक नहीं था वो। और भाई और वहां पे देखो विराट और रहाणे, उनको अपनी जगह एज अ बैटर भी बनानी है भाई, वो कप्तानी कोटा में नहीं खेलना चाहते, उनको पता है हार्दिक ने वापस आना है, उनके रन बड़े जरूरी हैं। शुभमन का तो यार देखो, शुभमन पिछला T20 मैं तो यशस्वी को आगे मानता हूं। अब आप जबरदस्ती शुभमन करते रहो। शुभमन ने आज भी क्या किया, रन आउट उसको करा दिया, चौके छक्के मारे एक दो, और उसके बाद जाके मुजीब की बॉल पे स्टंप हो गए वो, अगली स्टंपिंग पिछले में से बॉल निकल गई। बताओ जी का देखते हैं उन्होंने तो बोला क्या। रोहित शर्मा यार, मैंने ये देखा भी है, और मैं ये अब सोच रहा हूं कि रोहित शर्मा, एक होता है ना, एक शेर बूढ़ा जरूर हो गया लेकिन शिकार करना नहीं भूला, और आपने उनको बड़े हद तक ललकारा है। जो एक नया आया है शेर, हार्दिक पांड्या, जो चाह रहा है कि अब मेरी सल्तनत हो। एक और है रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड नहीं, बट ये सारे वो पीछे देख रहा है विराट कोहली, हाँ तुम सब ये कर लो, हम तो 4-5 साल कप्तान बन के देख चुके हैं ये सारे ड्रामे, आप तुम लोग लड़ लो, कप्तानी के लिए लड़ लो, हमें बता देना किसके अंडर खेल रहे, हम खेल जाएंगे। लेकिन रोहित का ये वाकई में आज ये बहुत बड़ा मूव था। शिवम दुबे को ना ही सिर्फ खिलाना, 4 नंबर पे भेजना, आप ये मत भूलो। आप आज ये देखो, पहले पे आया है आपका शुभमन गिल, रोहित शर्मा, 3 पे आया तिलक वर्मा, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पे। इस पॉइंट को कोई नहीं बताएगा आपको, ये ध्यान रखना कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर उन्होंने शिवम दुबे को प्रमोट किया। नाइस, ये सिर्फ रोहित शर्मा का डिसीजन नहीं है, रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़, ये जितने भी विक्रम राठौर, जितने भी थिंक टैंक है, ये सोच के आए थे कि कब ऐसी सिचुएशन पड़ेगी जहां इंडिया को निकालना है मैच, तो हम शिवम दुबे को आगे करेंगे। ऐसे आपने हार्दिक पांड्या को भी देखा है मैचेस जिताते हुए, और आज शिवम दुबे ने ये प्रूव कर, देखो शिवम दुबे को शील्ड कर सकते थे, आपने देखा रिंकू सिंह मैच फिनिश करता है, 4 पे भेज देते, रिंकू सिंह भी फिनिश कर देता, वो भी लेफ्टी है, वो भी फिनिश कर देता, वो आके कर देता। लेकिन एक पॉइंट प्रूव करा, शिवम दुबे को 4थे नंबर पे भेज के रोहित शर्मा ने एक पॉइंट प्रूव करा कि हमारे पास हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट है। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है हर गेम में ऐसी परफॉर्मेंस ना आए। तो हार्दिक तो बहुत टाइम से खेल रहा है, लेकिन हमें खिलाना चाहिए। और अगेन मैं बोलूंगा, ये रोहित शर्मा की खुद की गलती है, विराट कोहली की गलती है कि पिछले 3-4 साल से इस लड़के को आप टीम में क्यों नहीं लाए। अभी तक ये पूरा तैयार होता। इनफैक्ट खिलाया था, 1918 का डेब्यू है उसका, इनफैक्ट खिलाया था इसका शिवम दुबे का। हाँ खिलाया था एक टाइम पे, फिर बाद में ड्रॉप कर दिया। विराट की कप्तानी में आई थिंक खेल रहे थे उस टाइम पे, फिर उसके बाद अचानक से ड्रॉप किया, फिर उसके बाद कहीं दिखे ही नहीं। सीएसके ने जब आईपीएल में पिक किया, राजस्थान के लिए भी खेला था, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस है, फिर राजस्थान ने ड्रॉप कर दिया, उनको निकाल दिया, रिलीज किया, तब सीएसके ने पिक किया। पहले सीजन में परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई, लेकिन दूसरे सीजन में जैसी परफॉर्मेंस आई थी, वहां से कहीं ना कहीं लगा कि शिवम दुबे ने अपने आप को रिडीम किया। वो जो लंबे लंबे शॉट्स लगाने शुरू कर दिए, स्पिनर्स को जिस तरीके से छक्के लगा रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि बीच के ओवर में जब स्पिनर ऑपरेट कर रहे होंगे, शिवम दुबे को आप भेजोगे तो अल्टीमेटली आपको फायदा ही देगा। पांडे जी एक बात बोलूंगा आपको, एक चीज और जो मैंने पहले भी पॉइंट रखा था कि जिस तरीके से आज पेसर को खेला, कम से कम ये दिखाया कि इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे खेलते चले जाएंगे, आज बॉलिंग की बात हो रही है, लगातार अगर शिवम दुबे को आप मौका दोगे तो बॉलिंग में भी धीरे धीरे बेटर ही करेगा। वो तो है ही, लेकिन एक चीज और मुझे शिवम दुबे की आज दिखी गेम में, अक्सर हमने आईपीएल में देखा शिवम दुबे को कि आते हैं, एक उनकी रेपुटेशन बनी हुई है, आएंगे स्पिनर्स को बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे, उसके बाद
खड़ी कर देते थे और आउट होके चले जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, जब आए स्पिनर्स ही ऑपरेट कर रहे थे, मुझे बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, नबी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे और नबी को एक छक्का मारा। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि भाई मारती गए, प्रॉपर गेम चलाया शिवम दुबे ने। वक्त कितना बलवान है। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद भी वैसे कुछ नहीं बदला, बिकॉज एक ही मैच आप ड्रॉ करा के आए थे, रोहित शर्मा के कोई रन नहीं आए इतना ज्यादा, और पिच भी ऐसी थी कि 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हार्दिक पांड्या। लगा ऐसे कि रोहित शर्मा का T20 करियर खत्म है, लग रहा था कि खत्म हो चुका है, बिकॉज देखो उनके रन भी नहीं आ रहे थे T20 में। कप्तानी भी हार्दिक को दे दी मुंबई ने। जब मुंबई ने हार्दिक को कप्तान बना दिया तो ऑब्वियस है कि भाई फिर टीम इंडिया भी हार्दिक को देखती, और 1 साल से हार्दिक ही कप्तानी करते T20 में। अब उनकी इंजरी, जय शाह साहब ने बोला कि एशिया कप के लिए हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं, अगर वो वापस आ जाते तो वो कप्तान होते। आज तक वो वापस नहीं आए। अब बीच में टेस्ट मैचेस आएंगे, हार्दिक टेस्ट मैच तो खेलते नहीं है। अब हार्दिक सीधा आईपीएल में देखने वाली बात होगी कि आएंगे, किस रूप में आएंगे और किस तरीके से वहां पर परफॉर्म क्या हुआ, किस तरीके से वहां पर परफॉर्मेंस आएगी, किस तरीके से उनकी फिटनेस रहेगी। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा को T20 कप्तानी मिल गई, और साथ में आज उन्होंने एक जेन्युइन रिप्लेसमेंट के तौर पे शिवम दुबे को प्रेजेंट कर दिया टीम इंडिया के लिए, और सारी मैनेजमेंट ने, कि हम हार्दिक पांड्या पे डिपेंडेंट नहीं है। और मैं बोल रहा हूं ना, वक्त कितना बलवान है। अब रोहित शर्मा पे जो प्रेशर था कि शायद रोहित शर्मा बाहर, रोहित शर्मा बाहर, रोहित शर्मा बाहर, अब ये सेम प्रेशर हार्दिक पांड्या पे है कि भाई आप अब अकेले ऑलराउंडर नहीं हो, आपकी रिप्लेसमेंट्स रेडी हैं। अब आप वापस आइए जनाब, अब आप रन बनाइए, विकेट्स लीजिए, फिटनेस प्रूव करिए, तब आपको टीम में जगह मिलेगी। नहीं तो आपकी जगह पे दूसरे बंदे तैयार हैं। ये बहुत खतरनाक वक्त बदला। आज भी देखो, अब जो कोई कुछ लोग अगर बोलेंगे यार अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन आ गए, 6 ओवर में 36 था स्कोर। जब हम बात कर रहे थे यार अफगानिस्तान से भी खराब आपकी पावर प्ले की शुरुआत हुई है, उन्होंने कोई विकेट नहीं लूज किया था, 30 रन बनाया था, कोई विकेट नहीं। आपने 36 रन बनाए, 2 विकेटें चली गई थी। 14 ओवरों में आपको चाहिए थे वहां से भी 123 रन, 123 124 रन चाहिए थे। आसान नहीं लग रहा था जी। जिस तरीके से मुझी बॉलिंग कर रहे थे, नाबी ने भी बांध के रखा हुआ था 1 ओवर में, तो ऐसा लग रहा था कहीं इनके स्पिनर फसान वाले। तब जाकर इंडिया ने भेजा था, रोहित शर्मा ने और मैनेजमेंट ने भेजा शिवम दुबे को 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए। प्रेशर में 1 ओवर पूरा मिडन भी खेला था, मुजीब का पूरा पहला ओवर मिडन खेल, पावर प्ले का लास्ट ओवर था जब वो आए थे बैटिंग करने। 36 ही स्कोर था, उतने ही पे रह गया, पूरा मेडन चला गया। प्रेशर अल्टीमेटली सोचो कितना ज्यादा होगा। आपने पूरा 1 ओवर मेडन खेल लिया T20 में, जो कि एक तरीके से क्राइम होता है। वहां से इस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया, आखिर तक खड़े रहना, मैच जिताना, ये बताता है कि उस प्लेयर में कैलिबर है। वो स्पिनर पे भी अच्छी हिटिंग कर सकता है, और पेसर को तो जो सामने का छक्का लगाया था, अगर वो शॉट को आप देखोगे तो अल्टीमेटली पता लगेगा कि हाँ, वो जो बात होती है लॉन्ग हैंडल के साथ लंबे लंबे शॉट्स लगाना, बीच के ओवर में छक्के तो बहुत प्यारे मारता है, हिटिंग करना, तो ये उनके अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक बैटिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डाउट है। थोड़ा सा शॉर्ट बॉलिंग शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अभी भी टेस्ट होना बाकी है। वो थोड़ा बॉलिंग इससे बेटर करानी पड़ेगी, बॉलिंग इससे बेटर करानी पड़ेगी। जो सुपर चैट ले लेते हैं, कार्तिक एमएसडी बोल रहे हैं, कार्तिक एमएसडी, देखिए एमएसडी की आज भी याद आ रही है। शिवम प्लेड सेंसिबली विद पेसर्स, दे बोल्ड ओवर द बॉडी ओनली, नॉट अलाउड हिम टू स्विंग इजीली। वन मोर थिंग, शिवम कैन प्ले एनी पोजीशन एज फ्लोटर, व्हिच इज ऑलरेडी ट्राइड इन सीएसके टीम। बिल्कुल ठीक बात है। शिवम दुबे को आपने आज 4 पे देखा, वो 6 पे भी खेल सकता है, वो एज अ फिनिशर भी खेल सकता है। और आज मैच्योरिटी दिखी, कहीं पे भी इस लड़के ने पैनिक नहीं किया। पहले रन बॉल चल रहा था, एक छक्का जरूर मारा नबी को लेग साइड पे, बड़ा प्यारा छक्का था, वो लंबा छक्का था, लेकिन पैनिक नहीं किया। तिलक वर्मा मार रहा था, उसकी अंडर हिज शैडो खेल रहा था, सिंगल डबल चल रहा था। एंड में जब छक्के चौके मारने की बात आई तो मार के पहले ही खत्म कर दिया। और ही टुक कन्विंसिंग आज भाई 17.3 ओवर में जीते ना, पहले जीत गए। एक और विकास की बात है, इसमें बात कर लेते हैं। सुश भाई प्लीज, रोहित अंधाधुन भागा है, इस आदमी ने विराट एंड सूर्या को रन आउट करवाया है। प्लीज, ही इज यूजलेस इन T20 और ये आदमी सिर्फ फिटनेस की वजह से मरवाएगा। अब आप इस पे बात बता दीजिए, आपको लगता है कि रोहित शर्मा ने अपनी गलती की वजह से अपनी विकेट दी या शुभमन गिल? रोहित शर्मा गुस्सा तो बहुत थे जब आउट हुए, उनको लग रहा था कि मेरी गलती नहीं है, शुभमन गिल की गलती। एक चीज समझा देता हूं, यहाँ पे रोहित शर्मा ने सामने शॉट लगाया सामने, ठीक है। रोहित को दिख रही थी बॉल किधर जा रही है, ठीक है। जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तब जब बॉल आपके आंखों के सामने जाती है ना, तो कॉल आपकी कॉल है, हाँ, बिल्कुल स्ट्राइकर का कॉल, बिल्कुल आपकी कॉल। जब बॉल विकेट के पीछे जाती है तब नॉन स्ट्राइकर का कॉल होता है, और जब नॉन स्ट्राइकर कॉल करता है तो स्ट्राइकर का काम होता है रिस्पॉन्ड करना, ना कि बॉल देखना। बिल्कुल उसी तरीके से जब स्ट्राइकर जो है वो शॉट लगा रहा है, वहां पे नॉन स्ट्राइकर का काम है स्ट्राइकर के कॉल को रिस्पॉन्ड करना। पांडे जी ने बिल्कुल ठीक बोला। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि क्यों। अगर आप बैट्समैन हो,
आपने शॉट लगाई और जैसे वो बोल रहे हैं कि शुभमन गिल को पीछे देखना पड़ रहा है बॉल कहां गई है, ही इज बॉल वॉचिंग, है ना, वो बॉल को देख रहा है कि बॉल कहां जा रही है। रोहित शर्मा को सीधा दिख रहा है कि बॉल जा रही है, रोहित शर्मा को पता है कि ये सिंगल है, तभी वो कॉल कर रहा है। वो सिंगल था भी, वो भाई वो पूरा पहुंच गया था। रोहित शर्मा रन आउट कहां हुआ, रोहित शर्मा तो शुभमन गिल के पास खड़ा हुआ था, बिल्कुल तो पहुंच गया था। जब रोहित शर्मा पहुंच सकता तो शुभमन गिल अगर पीछे ना देखता तो शुभमन गिल का रन हो जाता। सिंगल इजी था, इजी सिंगल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि शुभमन गिल बजाय इसके कि रोहित शर्मा की कॉल सुने, शुभमन गिल भाई साहब पीछे देख रहे, कॉल रोहित शर्मा का है। तो जो पांडे जी ने बोला कि भाई जब स्ट्राइकर की कॉल है नॉन स्ट्राइकर की तरफ और विकेट के सीधा गई है, तो यहां पे मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं रोहित शर्मा कि भाई ये सिंगल है, इसमें रिस्क नहीं है, वो देख चुका था लेकिन रोहित शर्मा की थोड़ी सी गलती मैं ये बोलूंगा, आपको पूरा नहीं भागना चाहिए था अंधाधुन। आप देख रहे हो कि शुभमन गिल हिला भी नहीं, या तो कभी कभी होता है ना कि नॉन स्ट्राइकर थोड़ा सा भागता है, शुभमन गिल हिला। मेरा फोन बंद हो गया है तो आप लोग प्लीज सुपर चैट देख लीजिए। शुभमन गिल अपनी जगह से हिला तक नहीं, और रोहित शर्मा ने सुसाइडल रन नहीं लिया। भाई देखो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ढीठ का ढीठ अपनी क्रीज में खड़ा रह गया, वो झूठे मुंह ये आउट भी होकर चला जाता, कैप्टन के लिए सैक्रिफाइस कर लेता। तेको पता है भाई कैप्टन के लिए कितना जरूरी है इस टाइम पे, सारी तरफ से दुश्मन पीछे पड़े हुए, स्पेशली स्पोर्ट्स चारी के हिटर्स, है ना। तो भाई तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई, आप अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर सकते थे क्योंकि आप हिले ही नहीं हो। अगर वो लास्ट मोमेंट में भी भाग जाता ना शुभमन गिल तो भी रन हो जाता, आराम से हो जाता, क्योंकि वो फील्डर गिरा हुआ था, डाइव मार गया था, तब भी रन हो जाता। तो ये बिल्कुल गलत है बोलना कि रोहित शर्मा की गलती थी। मेरे हिसाब से, हमारे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है लेकिन ये आउट एंड आउट शुभमन गिल की गलती थी। रोहित शर्मा ने बिल्कुल ठीक मारा और सामने देखा भी। बट चलो छोड़ो ना यार वो जीरो पे। आज की सबसे बड़ी स्टोरी है शिवम दुबे। अफगानिस्तान से हमें पता था बैटिंग नहीं होनी, अब हमें पता था अफगानिस्तान के एक दो बॉलर ऐसे हैं, क्योंकि राशिद खान भी नहीं था। बाय द वे हम आज खुशियां जरूर मना रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आप आज फंस गए थे। आपके रोहित शर्मा रन आउट हो गए पैनिक करके जबरदस्ती फालतू में, शुभमन गिल भाई साहब स्टंप हो गए, तिलक वर्मा कैच हो गए। उसके बाद अगर इनके पास कोई तरीके का बॉलर होता ना, इनके आ रहे वहां पे जन्नत आ गया, उसने एक ओवर में गुलबदीन आ गया, इनके पास बॉलर ही नहीं था। अगर इनके पास राशिद होता या नूर टाइप का भी बॉलर होता, मुजीब ने तो आपको फंसाया, मुजीब ने 2 विकेट लिया, है ना। तो अगर इनके पास कोई तरीके के बॉलर होते आज, तो ये मैच भी आपको फंसा दिया था इन्होंने, अफगानिस्तान ने इंडिया में इंडिया के लिए मैच फंसा दिया था। आई एम वेरी हैप्पी कि यंगस्टर्स ने मैच निकाल दिया। यहां पे आपके लिए शिवम दुबे, रिंकू सिंह ने पार्टनरशिप लगा दी। तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेला यार, बड़े दिन के बाद तिलक वर्मा की अच्छी बैटिंग। बट यार देखो, अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसे जीतोगे, पैनिक करके, बीच में फंस के, और करीम जन्नत ने भी कैच छोड़ दी। किसकी कैच थी? जितेश की थी, आई थिंक जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा भी आउट हो गया, वो बाद में फिर आउट, तब तक मैच खत्म था, लेकिन जितेश की कैच छोड़ दी उधर भाई ने। तो अफगानिस्तान ने भी आपको ये नहीं कि इजी मैच दे दिया। प्लस जब आपने अफगानिस्तान के शुरू में विकेट्स आउट कर लिए थे, मतलब शुरू में नहीं, जब वो इतना स्लो खेल रहे थे, फिर भी आपने 160 पड़वा दिए। अभी भी डेथ बॉलिंग में आपको प्रॉब्लम है। आप वहां पे बॉलिंग करा रहे हो, 15-15 रन दे रहे हो। मुकेश के ओवर में 15 रन पड़े, अर्शदीप के लास्ट ओवर में 15 रन पड़ गए, बीच में रवि बिश्नोई को 15 रन पड़ गए, 15-16 रन पड़ गए, नबी ने मार दिए छक्के। तो अफगानिस्तान जैसी टीम भी अगर आपको पुश करके मोहाली में आपके घर पे 160 बना के भी ट्रबल में डाल रही है, तो अभी आपको T20 में लॉन्ग वे टू गो, ज्यादा जल्दी खुशियां नहीं मनानी। हम इसलिए बिगेस्ट पॉजिटिव हमारे लिए है कि भाई शिवम दुबे आज की डेट में वाकई जिस तरीके से अच्छा लेजेंडरी कोहली बोल रहा है, आई थिंक अक्षर पटेल इज अ मच बेटर चॉइस देन जडेजा as he is looking terribly ये वाला फोन लगा दो चार्जर with batting. सो जाओ, कंबल ले लो। In T20 अक्षर is as good as bowler as जडेजा, only thing is fielding. भाई देखो जडेजा भी आपके लिए बॉलिंग में तो वो काम कर देते हैं, बट अक्षर पटेल की इस वक्त बैटिंग जडेजा से बहुत अच्छी हो रही है। जडेजा की लेटली अभी आप देख लो वर्ल्ड कप फाइनल में भी जो बैटिंग उन्होंने किया, वर्ल्ड कप में जब भी मौका मिला इतना अच्छा बैटिंग से नहीं हो पाया। T20 में भी आई थिंक साउथ अफ्रीका में एक मैच में बैटिंग आई थी उनकी, एक ही में आई थी, हाँ, पर छक्का। शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच, एंड शिवम दुबे की सेकंड T20 50 है, और विकेट भी लिया आज, ना भूलिएगा ये बात। और भी लेजेंडरी कोहली बोल रहे हैं गिल इज टर्निंग आउट टू बी नेक्स्ट। यार गिल बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, जयसवाल फॉर वर्ल्ड कप। गिल बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, गिल बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है। गिल को स्टार्ट्स मिल रही है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, पता नहीं गिल को क्या हो गया। साउथ अफ्रीका में भी उसको स्टार्ट मिली, नहीं कर पाया। ओवर कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका में भी आप देखो ना कि वो जो साउथ अफ्रीका में एक इनिंग्स उनकी जो बढ़िया आई थी, वहां पर भाई साहब हंस रहे थे, उसके बाद फिर आउट हो गए। और आज भी आप देख लो छक्का चौका मारा, ओवर कॉन्फिडेंस। अपना फोन दे दो, वो निकाल के मैं देख लूंगा अपना फोन। अच्छा, इंडिया टेलीस्कोप भी बोल रहे हैं अफगानिस्तान फील्डिंग लुक्स टॉप नॉच,
they just need more matches वो to ले be गया है वो। forced. India better do well on Indian pitches but fail in Sena. Dubey will need time and backup. नहीं टाइम यार, दुबे को time तो चाहिए। टाइम चाहिए आपके पास, ये 3 गेम है, इसीलिए उसमें बोल रहा हूँ पहले खिला लेते। पहले खिलाना चाहिए था, लेट कर दिया, पहले खिलाया नहीं। पहले खिलाया नहीं भविष्य ठाकुरिया बोल रहे हैं सुशांत भाई एनालाइज गिल अचीवमेंट्स इन T20 इंटरनेशनल इंक्लूडिंग अ सिंगल सेंचुरी, ओनली टोटल ओवर हाइप कर दिया है, ऐसे ही डजंट डिजर्व अ स्पॉट इन T20 वर्ल्ड कप। भाई T20 वर्ल्ड कप तो छोड़ो, आज की डेट में मेरे हिसाब से, मैंने तो पहले ही बोल दिया था शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही, और आज भी समझ नहीं आया था कि जायसवाल को ड्रॉप करके आपने शुभमन गिल को, जो भी रोहित शर्मा ने आके बोला कि भाई पुल अप नहीं कर पाए और बाहर हो गए, मुझे समझ में नहीं आया कि शुभमन गिल को किस बेसिस पे खिलाया था। आज भी आप देख लो यार, वो लग रहे हैं जैसे मैंने पहले ही बोला है लाइव में कि फील्ड पे थोड़े से खोए नजर आ रहे हैं, लॉस से नजर आ रहे हैं, शायद कंसंट्रेशन नहीं है, कहीं और ज्यादा दिमाग चल रहा है, फोकस नजर नहीं आ रहा, आते हैं चौका छक्का लगाते हैं, तो बनाना चाहिए, आउट करके चले जाते अगर हैं। उस टाइम पे जब बैट उन्होंने पहले रन आउट का वो जो सीन हुआ, वो देख रहे थे कि उनको रन बनाना था, वो पहले चलो ठीक है, आज के गेम को आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन जो एक और याद दिला रहे हैं, आपको याद है पाकिस्तान वाली गेम में विराट कोहली भाग गए थे, सेम एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, रोहित शर्मा आधी पिच पे आ गए थे, विराट कोहली भाग गए थे, आपको शायद याद ना हो, लेकिन अभी एक व्यूअर ने याद दिलाया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, मुझे एग्जैक्टली याद है, वो भी रन था, बट विराट शुरू में नहीं भागे, विराट एंड में भागे, और वहां पे भी सिमिलर सिचुएशन थी कि विराट भी बॉल को देख रहे थे, रोहित आगे आधी पिच तक आ गए थे, तब विराट भाग गए और रन हो गया, क्योंकि रन था। आज शुभमन गिल भागा नहीं, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है ये, कि शुभमन गिल अपनी जगह से हिला नहीं, मतलब उसको अपने लिए इतना था कि आज मैं रन बना लूं, उसके ऊपर भी प्रेशर है ना, उसके रन नहीं आ रहे, उसको पता है कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, यशस्वी जायसवाल ही फर्स्ट चॉइस है, बट दैट वाज, इसको बोलते हैं सेल्फिश, कि खुद आउट करवा दिया उसको। विराट कोहली, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मेरे भाई ने, मैं एक बार नाम देख लो, आपने बिल्कुल ठीक मुझे याद दिलाया, मेरे को याद नहीं था, अरिजीत शर्मा बोल रहे हैं विराट भी वर्ल्ड कप में रोहित को बचाने भाग गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बोला, वहां पे भी ये हुआ था, सीधी शॉट मारी रोहित शर्मा ने और भाग पड़े, और विराट कोहली पीछे बॉल देख रहे थे, और जैसे ही विराट ने आगे देखा कि रोहित आधी पिच तक आ गए, विराट भाग गए, बट विराट सिंगल कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी भी हो जाता, आज भी हो जाता। शुभमन गिल अपनी विकेट बचाने के चक्कर में ना कप्तान की विकेट की आहुति दे दी उन्होंने, स्वाहा कर दिया उसको, बहुत गलत था। सुपर चैट प्लीज ले लीजिएगा, तो नहीं बना पाए ना बाद में यार, चलो अब अरे खुद थोड़े बहुत जितने भी अब उनको कार्तिक एमएसडीएन की पढ़ देता हूं मैं, शिवम एंड रिंकू गॉट स्पॉट इन T20, आर मिडिल एंड लोअर ऑर्डर विल बी सील्ड, दे कैन टेक रिक्वायर्ड रन रेट प्रेशर एनी टाइम, वी कैन हैव अगेन as like UV and Raina, those times our team is very strong while chasing। बिल्कुल भाई, रिंकू तो है ही लेजेंडरी, अभी से मैं बोल रहा हूं भाई, वो तो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा, बट शिवम दुबे भी मतलब डायनामाइट प्लेयर है। मैं T20 में पता क्या देखता हूं, प्लेयर जो छक्के मार सकते हैं, इस बंदे की 6 हिटिंग एबिलिटी इतनी तगड़ी है शिवम दुबे की, ऐसे ही नहीं MS धोनी ने इसको चूज किया हुआ भाई, MS धोनी होते ना जौहरी, हीरे की परख जौहरी को ही होती है ना, तो उन्होंने इसको देखा हुआ, एंड ही वाज अ डायमंड इन द रफ, शुरू में इधर उधर सीजन में कभी पता नहीं पौने सीजन में रन आ रहे हैं, एक मैच में रन आ गए, एक मैच में 6 छक्के मार दिए, फिर पूरा सीजन फेलियर है, पिछले सीजन कंसिस्टेंटली रन करे हैं इसने, फाइनल में भी थोड़ा बहुत अच्छा कैमियो करा था इसने, और अब आप देखो कि आज का T20, पहला T20 अगेंस्ट अफगानिस्तान मौका मिला और ठोक दिया इसने, बिल्कुल, आज तो बहुत प्लेयर ऑफ द मैच है यार, प्रूव किया भाई। अच्छा, लेजेंडरी कोहली बोल रहे हैं 4 वर्ल्ड कप बुमराह इन, कोहली इन एंड रेस्ट सेम टीम, Jaiswal instead of Gill, then I think this team will be a formidable one. I don't think Siraj and Shami bhai are as effective in T20 as compared to ODI and Test. अच्छा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित ने क्या बोला है वो भी देख लीजिए, मैंने अभी वही पढ़ा, सबकी तारीफें उन्होंने की हैं, शिवम दुबे वगैरह की भी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो मुझे पिक की लाइन वो ये कह रहे हैं कि आई वांट कि शुभमन गिल कैरी ऑन करे, वो चाहते हैं कि शुभमन गिल और लंबा, चलिए ये तो उन्होंने ये कर दिया बिकॉज वो गरिया दिए मेरे ख्याल से उसको फील्ड पे, तो थोड़ा कवर अप करने कैरी ऑन करें, लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपका बेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल है। देखो मैं पहले भी बोला था, आपको फिर से बता देता हूं, 2022 से टॉप स्ट्राइक रेट इन द पावर प्ले यशस्वी जायसवाल फॉर इंडिया 151, हालांकि शुभमन गिल की भी अच्छी है 148 है, ऋतुराज गायकवाड़ की 143 स्ट्राइक रेट है, और रोहित शर्मा की सबसे कम है 2022 से लेकर अभी तक 130 की स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा की। लेकिन आप शुभमन गिल के साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, बड़ा खिलाड़ी को डाउट नहीं,
लेकिन यशस्वी आप क्या होता है ना, शुभमन गिल रोहित शर्मा एक टाइप की गेम हो जाती है, दोनों थोड़ा सा टाइम लेते हैं हिटिंग में, थोड़ा सा टाइम सेट होने के लिए लेते हैं। यशस्वी जायसवाल ऐसा प्लेयर है, पहली बॉल से मार सकता है, पहले ओवर से नहीं, पहली बॉल पे छक्का मार सकता है मैच के, वो उसमें दम है। इसमें रोहित का भी तो फायदा होगा, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट राइट होगा, और जायसवाल अगर दूसरे एंड से हिटिंग कर रहे होंगे रोहित को टाइम मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर शुभमन गिल भी एक एंड पे एक और बात काउंटर करेंगे, जायसवाल रन आउट भी नहीं कराएगा, नहीं वो तो जायसवाल भाग जाएगा। वो तो नहीं, चलो भागेगा रन ही। आउट आपका हर चलो, गेम में run नहीं out तो होता होगा है, हर गेम में, लेकिन बट जो गेम रोहित शर्मा का पहले हुआ हाँ, करता था वो कि गेम टाइम हो लेके पाएगा। खेलते थे, वो हो सकता है। लेकिन हालांकि गिल के अगर साथ नहीं अगर होगा ये। अगर अगर शुभमन और गिल रोहित अगर भी- खेल रहा होगा पानी- वहां पे रोहित को एक ज्यादा चार्ज लेना पड़ेगा। शुभमन और क्योंकि रोहित शुभमन भी गिल के पास खेलते हैं, वो तो गेम नहीं है। जिस तरीके से आप देख लो ना, अब तो तीनों फॉर्मेट में रोहित और शुभमन ने ओपन कर ही लिया है, तो बॉन्डिंग भी होती है कि कंफर्टेबल भी होता है पार्टनर के तौर पर। बट खैर रन आउट But बीच बीच में हो जाती है चीजें, extra risk जो है बट ना, एक चीज आपको ये रोहित को देखनी ही लेना पड़ती है पड़ेगा। भाई। हाँ, वही बात वही पे मैं आ point रहा है। था कि रोहित शर्मा इंटेंट जो हम बात करते हैं ना, वो जो काम जायसवाल पहली गेंद से कर सकते हैं, और उसमें जायसवाल की मास्टरी है। एक होता है ना कि आप अपनी शेल से आके बाहर कुछ आउटस्टैंडिंग करने की कोशिश करो, जो रोहित शर्मा करते हैं, जो कि उनका नेचुरल गेम नहीं है। जायसवाल का ये नेचुरल गेम है कि भाई वो आते ही पहली गेंद से ही चौका छक्का लगा सकते हैं, तो वहां पर एक अलग तरीके का गेम मिलता है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि अच्छा, इंडिया टेलीस्कोप शॉप बोल रहे हैं वी नीड मोर ऑलराउंडर्स, फेयर सिलेक्शंस, गुड फील्डिंग टू विन आईसीसी कप्स। गिल एंड तिलक लुक आउट ऑफ प्लेस। तिलक ने तो अच्छा खेला था यार। तिलक स्ट्राइक रेट वंस वाज 50, बॉलिंग इज वीक टू। ठीक है भाई देखो, अब करण ट्रूली इंडियन बोल रहे हैं, कोहली मस्ट बी लाफिंग इन कॉर्नर सीइंग दिस तमाशा ऑफ रोहित एंड पांड्या as these two did nothing when Kohli was captain. Akshar, Jaiswal, Dubey deserve. नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यार जब नहीं, विराट ये है। कप्तान थे तो रोहित और पांड्या ने कुछ नहीं किया था। नहीं, पांड्या ने 19 2021 में तो खैर ना, T20 वर्ल्ड कप में तो पांड्या फिट ही नहीं लग रहे थे ना। फिट ही तो नहीं कोहली थे। अब तो बर्बाद ही लेकर- लेकिन आप रोहित ने कोहली तो किया। कप्तान थे, कोहली लेकर की गए। मैं तो बोल रहा हूं कि कोहली और रोहित की ही गलतियां हैं कि एक हार्दिक पांड्या ही ऑलराउंडर दिखा होने पूरी दुनिया में। ये शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर, ये कल तो पैदा नहीं हुए। जबकि उसके बैकअप में जायसवाल ये भी आप अगर खेल के सारे- लगातार खिलाते तो अभी तक तो वो प्लेयर्स बन चुके होते। आपने हार्दिक पे ही दाव लगाए सारे, और हार्दिक की फिटनेस आपको खा गई माशाल्लाह। और अब तो एटीट्यूड भी खा रहा है आपको। बैकअप में आपने भाई वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई किया था, उसने कुछ बुरा नहीं किया। शिवम दुबे को भी पहले ट्राई किया था, जैसे उसने पहले भी 50 बनाया, दूसरी 50 बनाई, ऐसा नहीं था उसकी पहली 50 थी। ये हो गया था, उसने पहले भी किया हुआ लेजेंडरी है। कोहली। हाँ, हो गया था मैंने। है ना, उसने पहले भी किया था शिवम दुबे ने। शार्दुल से आप स्टिक रहे, चलो ठीक है, शार्दुल को आप मौका देना चाहते थे, बट जो बाद में हार्दिक के बैकअप यूज हुए, उनको लॉन्ग रन देना चाहिए था, ज्यादा मैचेस देने चाहिए थे। बट लेट्स होप कि यहाँ से अब आपको शिवम दुबे मिले हैं, तो अब शिवम दुबे को आप कॉन्फिडेंस दें कि बेटा हम आपको अब दोनों मैचेस आने वाले, वो तो खेलेंगे ही, खेल ही और उसके रहे हैं। बाद आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस करो। मैं अगर कप्तान होता हूँ, बाद में T20 वर्ल्ड कप में जो भी कप्तान बने, रोहित उनको ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि अगर मैं कप्तान बनता हूं तो मैं तुम्हें वर्ल्ड कप खिलवाऊंगा। बाय द वे, जो मैं लेके आज जाऊंगा। आज रोहित ने जो शुभमन के बारे में बोला ना, आज शुभमन इतना बुरा नहीं खेले, बड़ी तगड़ी शॉट्स लगाई। मेरे ख्याल से 200 के आसपास का स्ट्राइक बोला रेट, लिटिल फायरी इनिंग्स उन्होंने बोला। 24-25 रन बनाए उन्होंने। 12 तो बॉलों पर 23 बनाए उन्होंने, बकायदा पूरा 12 पे 23 बनाए हैं। किसने? शुभमन गिल ने। तो ऑलमोस्ट 200 की हाँ, strike मतलब rate। 200 की तो strike rate। ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट पे शुभमन गिल खेले हैं। वो अलग बात है कि आउट होकर चले गए, और शुभमन गिल पावर प्ले में खेले, और पावर प्ले खत्म होते होते तक बहुत प्रेशर आ गया था। तिलक वर्मा भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, बट एंड में थोड़ा सा एक्सेलरेट करा और प्रेशर रिलीज करके चले गए, और बाद में शिवम दुबे इसीलिए पूरा टाइम ले पाए। देखो, अब अगर ये 180-90 का स्कोर होता ना, आप मैच बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज शिवम दुबे अपना टाइम ले पाए। शिवम दुबे ने एक्सेलरेट करा है एंड में जाके। शुरू में मारा है असली शुभमन गिल ने, और फिर थोड़ा बहुत तिलक वर्मा ने, बस। और वहां पे फिर सारा मोमेंटम लेके चले गए शिवम दुबे। उनका अच्छा साथ दे दिया जितेश शर्मा ने, और सबसे अच्छा साथ दिया करीम जन्नत ने। हाँ, जो मेरा भाई कैच छोड़ के एक कैच छोड़ी और 2-3 चौके, कोई पेट में खा रहा है बॉल, तो बॉल को यूं कर रहा है, पेट में लग रही है, उधर से जा रही है, वाह। जहां वो उसको लगा रहे बेचारे, उसको वहां से बुला लिया, इधर आ जा, इधर चौका चला गया। रिंकू ने भी जब चौका मारा वो भी तो करीम जन्नत ही उसी था। के बगल में से भाई करीम जन्नत निकली को आज करीम bowling जन्नत follow आज। कर रही थी, जहां चल और रहा है। बाय द वे करीम जन्नत की ना आज बैटिंग आई ना, नहीं, उससे आई- बॉलिंग बैटिंग आई थी। ने कहां बैटिंग आई थी करीम जन्नत? आई थी यार, नीचे लास्ट में। अच्छा, लास्ट में वो कर जहां रहा पे था। लगा रहे ये लोग, वो वहां पे चौके खा रहा था। बाय द वे, कार्तिक एमएसडीएन आगे बोल रहे हैं, पांडे जी हमारे प्लेयर्स शाइनिंग नाउ, दुबे थिक्सना
also bagging well. अच्छा CSK के लिए बोल CSK, हाँ यार। दुबे थिक्सना also bagging well. बैटिंग वेल या बैगिंग वेल? बैगिंग वेल लिखा है। शार्दुल एक बार CSK आ जाने के बाद इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होएगा CSK रॉक्स। 100% CSK रॉक्स। ऑलराउंडर्स की टीम है पूरी। इस बार CSK शिवम दुबे भी बॉलिंग करेगा 100%। आप देखोगे कि 1-2 ओवर 3 ओवर रोहित शर्मा का स्पेशल मैसेज नहीं क्योंकि रोहित शर्मा माही भाई को बोलेंगे कि वो हार्दिक थोड़ा ज्यादा मेरे को तैयारी भी दे करवाते रहा है, हैं। वो कप्तान बनने का आगे है, तो आप एक काम करो कि शिवम दुबे को बॉल दो। बॉलिंग देनी पड़ेगी उसको बॉलिंग देनी पड़ेगी। अल्टीमेटली। आपको अगर वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में तो एज एन ऑलराउंडर आपको देखना पड़ेगा आईपीएल में। और भाई इस सीरीज में भी अगर शिवम दुबे ने आगे के दोनों मैचेस में, हालांकि ये मैच के बाद भी मैं कह सकता हूं कि अब उसके चांसेस और बढ़ गए हैं, बट अगर मैन ऑफ द सीरीज जीत जाता है, अगले 2 मैचों में भी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, और मैं स्पेशली देखना चाहता हूं विद द बॉल, तो भाई फिर सिलेक्शन तो उनकी कंफर्म होनी चाहिए। सेकंड बैकअप के तौर पर आपको फिर प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू शिवम दुबे, वहां पर देनी चाहिए शिवम दुबे को प्रेफरेंस, के भाई हर बार ऐसा नहीं हुआ कि हार्दिक के बाद आप शार्दुल को ले लोगे ओडीआई और ओडीआई और टेस्ट मैचेस में, और टी20 में किसी को लोगे ही नहीं कि भाई शार्दुल ही तो 20 ओवर का ही मैच तो है, वहां पर भी आपको शिवम दुबे को देना चाहिए। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड भी कवर करेंगे, मजा आएगा। 11:30 से शुरू है ना हमारे IST